काय म्हणते? सविता, लापरवाही की हद होती है। मैं टेलीफोन बिल भरने जा रहा था, तूने मुझे हाथ में ये इलेक्ट्रिक बिल थमा दिया। हाँ? अरे इतना दूर तक धूप में चला गया मैं, और ऊपर से काम भी नहीं हुआ, पता है? गलती हो गई, गलती हो गई। गलती? इतनी बड़ी गलती? हाँ? अरे सविता, तुझे क्या हुआ है? एक काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता है। अरे बाबा, वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। वो मानव को है ना। देख, तू मेरी बात को टाल मत, मेरी बात का जवाब दे। हाँ? तेरी वजह से मुझे। अरे बस, 4 कदम नहीं चले तो क्या आसमान टूट पड़ा क्या? मेरी गलती है, समझते हो ना? मैंने मान लिया मेरी गलती है, मैंने गलत बिल दिया, लेकिन वो बिल को पलट के खोल के देखने का काम किसका था? मतलब गलती तुम्हारी भी है। आए नहीं गए नहीं चिल्लाते रहते हो। मुझे पता है, तू जानबूझकर ये सब कर रही है मेरे साथ। मैं जानबूझकर करती हूँ, समझ लो। क्या करोगी? तेरे साथ बात करना भी बेकार है। देखा, ये भी चला गया। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं इतनी बुरी हो गया। आहा, माना कि मैं बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ, लेकिन इंसान हूँ, माँ हूँ। मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया तो दुख नहीं होगा क्या? मेरा दुखड़ा मैं किससे सुनाऊं? हर कोई मुझे टालता है, मेरी बात नहीं सुनता। सच्चू, सच्चू तू बड़ा हो के मेरी बात सुनेगा ना बेटा? या काका की तरह दूर चला जाएगा? तेरा काका खुद नहीं चला गया, वो उसकी नालायक बीवी, वो लेके गए उसे दूर मेरे से। संजू, संजू, आज 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 तेरा काका आने वाला है, पता है? तुझे एक बात बोलूं? काका परसों आया था, कल नहीं आया, आज आने वाला है। अगर वो मुझसे नाराज है तो नहीं आएगा। नहीं, वो अगर आया ना तो मैं उसे नाराज नहीं होने दूंगी। मैं उसका चाहिए खाना बनाऊंगी, उसको खिलाऊंगी, खुश रखूंगी। मैं खाना बनाने जाती हूँ बेटा। चल मैं जाती हूँ। हाँ, वाकई में पूजा तो बहुत अच्छी रही। ये होम हवन, ये कथा पूजा बड़ा सुकून देती है, ये सब चीजें, है ना बेटा? मैं तो सोच रही हूँ अपने घर में भी ऐसी एक पूजा करा लेते हैं, घर का वातावरण भी पवित्र हो जाएगा। और वैसे भी भगवान की दया से अब सब कुछ ठीक हो रहा है। सुलोचना ताई बड़ी तेजी से ठीक हो रही है, और वैशाली भी घर आ गई है। वैशु, जब तू घर पर नहीं थी ना, सारा घर बड़ा सुना सुना लगता था। अब तू आ गई है ना, फिर से वही चहल पहल, हंसी मजाक होगा। अब देख, भगवान का शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना? अरे तो चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? लगता है बहुत थक गई है ना? हाँ, जा तू जाकर आराम कर ले, मैं भी हाथ पैर धो के पूजा घर में दिया कर लेती हूँ। चल। वैशु, प्लीज तुम कुछ देर के लिए बात को संभाल लो। देखो, अगर माँ के सामने मेरी सच्चाई खुल गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वैशु, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम प्लीज अभी के लिए बचा लो। वैशु, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस तुम माँ के सामने सब कुछ ठीक होने का नाटक करो।
उसके बाद मैं तुम्हें... एक मिनट। हेलो हेलो ताई। ताई मैं धर्मेश के घर पे हूँ। मुझे यहाँ पे मजबूरन आना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्यों आई। ताई ताई प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन वैसे तू वहाँ कैसे पहुँची? ताई वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ, सिर्फ पहले अभी मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। अच्छा तू वही रुक, मैं मानव को अभी भेजती हूँ वहाँ, ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? अशोक पागलपन मत करो। अगर तुम चली गई तो मैं माँ से क्या कहूँगा? वो तुम्हारा लुकआउट है, तुम्हें अपनी माँ से जो कहना है तुम कह सकते हो। अगर तुम्हें जाना ही था तो आई क्यों? मेरा हाथ छोड़ो। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मेरी आई की परवाह है। मैं मेरी आई को और एक सदमा नहीं देना चाहती हूँ और तुम्हारी तरह झूठ भी नहीं बोलना चाहती। जैसे मैंने मेरी आई को संभालिया ना, तुम भी अपनी आई को संभालो। झूठ तो तुम्हारी रग रग में भरा है ना, कोई एक झूठ बोल देना, और अगर उससे बात ना बने तो सच बोल देना। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे मानव के पसंद की सारी चीजें बनाई, सिर्फ वो आ जाए। मानव आएगा ना? सच्चू, चच्चू, तेरा काका आएगा ना? तू राह देखता है उसकी बेटा, है? काका का इंतजार करता है कर। देख राजा, अगर तेरा काका नहीं आएगा ना तो तू खूब नाराज होना, खूब झगड़ना। मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाली, डर लगता है मुझे वो फिर से आना बंद कर देगा तो। क्या हुआ जीजू, आप क्यों रुक गए? वो मैं सोच रहा था कि मैं 1 मिनट में आई से मिल के आता हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बस 1 मिनट। हाँ अच्छा सच्चू, मुझे एक बात बता, उस दिन मैंने तेरे काका को इतना डांटा, बहुत गलत सलत बोली, लेकिन आई हूं ना मैं उसकी, मेरा हक नहीं बनता है क्या? जरा ज्यादा ही बोली मैं, तभी तो वो मेरा मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ इंतजार करते रहते हैं और वो आता ही नहीं। वो आएगा कैसे? वो चुड़ैल तेरी काकी उसे आने देगी तब ना। सच्चू, तू बड़ा होके तंत्र मंत्र विद्या सीख लेना, ताकि वो तेरी काकी को तू कब्जे में कर सकेगा, तो तेरे काका को छुटकारा मिलेगा, वो आजाद हो जाएगा, तो हमारे घर आएगा। लेकिन ये सब करते समय जरा संभल कर ना राजा, क्योंकि वो तेरे काका जैसे तुझे भी कब्जे में कर लेगी, वश कर लेगी।
चलो वैशाली। क्या हुआ जीजू, इतना जल्दी? आई सो रही थी तो मैंने सोचा कभी बाद में मिल लूंगा। चलो। ले बेटा, आरती ले ले। धर्मेश, वैशाली कहाँ है? माँ वो अपनी सहेली के घर गई है, उसकी बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में? ये प्रोग्राम कब बना? माँ अभी कुछ देर पहले उसकी सहेली का फोन आया था। वो तो हम दोनों को आने के लिए कह रही थी, लेकिन मुझे कुछ काम है तो मैंने उसे अकेले ही भेज दिया। माँ आप चिंता मत करो, वो आज देर रात तक या कल सुबह तक वापस आ जाएगी। ठीक है। फिर से चली गई, और वो भी बिना मुझे बताए। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब की बार भी वो वहीं गई है। वैशाली की इस सहेली का नाम पता तो ढूंढना ही होगा। पता नहीं माँ के दिमाग में क्या चल रहा है। हे भगवान बचा ले मुझे। समझ में नहीं आ रहा है कि कल रात को मुझे अंदर जाके आई से मुलाकात करनी चाहिए थी कि नहीं। मैं तो अंदर जाना चाहता था, लेकिन आई की अर्चना के बारे में बातें सुनकर अंदर जाने का मन ही नहीं किया। आई को कैसे समझाऊं कि अर्चना बुरी नहीं है। मानव, ये लीजिए चाय। क्या आप सुबह सुबह भी टेंशन में? क्या करूं, टेंशन बिना बताए ही आता है। मानव, टेंशन का आना ना आना हमारे हाथ में होता है। काश के हमारे हाथ में होता। काश मतलब हमारे हाथ में होता है। अर्चना क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अपने बाल सुखा रही हो मानव। अर्चना मैं गीला हो रहा हूं, मेरे पे पानी आ रहा है। मानव सॉरी, वो गलती से। हंस लो बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें। मानव अच्छा सच सच बताइए, अभी आपका सारा टेंशन खत्म हो गया ना? हाँ टेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन अब दूसरा टेंशन शुरू हो गया। दूसरा टेंशन मतलब कि मानव 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 आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों? मानव कोई देख लेगा। तो देखने दो। मानव प्लीज, कोई आ जाएगा तो आने दो। मानव प्लीज छोड़िए ना, ये कोई तरीका है क्या प्यार करने का? हाँ तुम मेरा टेंशन दूर करना चाहती थी ना, टेंशन ऐसे ही दूर होगा। मानव लेकिन ऐसे कैसे प्यार कर सकता है कोई? मुझे यही वाला तरीका पसंद है। बुशा बुशा किया हमने। अभी 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 क्या करेंगे हम? पाउडर लगाएंगे, पाउडर। मेरे चच्चू को पाउडर लगाएंगे। अरे वाह, क्या लगता है मेरा चच्चू। मैं तेरे कपड़े लेके आऊं? कपड़े लेके आओ? बुआ जाएंगे, टाटा करेंगे। आती हूँ बेटा। तू लिख ABCD लिख राजा, रोना नहीं। मैं आई हाँ बच्चा, मैं आई। मेरे बच्चे के कपड़े कितने ये हो गए। शिव बाबा, अच्छे से कपड़े लेके आती हूँ मैं उसके लिए। सविता, ओ सविता, कहाँ हो तुम? आ गई झगड़े की दुकान। इसका नाम लक्ष्मी नहीं, कड़क लक्ष्मी होना चाहिए था। क्या रे? क्या? मैं तुमसे झगड़ा करने आई हूँ। मेरा मूड नहीं है। मूड वूड क्या नहीं, पहले तो मुझे एक बात बता, तू मेरे पोते के जन्मदिन पर क्यों नहीं आई? मुझे नहीं आना था। नहीं आना था या तुझे तोहफे के पैसे बचाना था? मैं तेरे जैसे भिखारी नहीं हुआ
तोहफा देने में डरने वाली? हाँ, डर गई तभी नहीं आई ना। ये तू मेरा दिमाग मत चाटा। तेरे पास दिमाग है जो मैं तेरा दिमाग खराब करूंगी? तू जाती है क्या यहाँ से? क्या बात है, बड़े तेवर दिखा रही हो। तुम्हारी क्या लॉटरी खुल गई है? हाँ। और खुल भी गई हो तो मेरी बला से। तुम चाहे जितने भी तीर मार लो, लेकिन मेरे लिए तो वही सविता रहोगी जो हमेशा से। और हाँ, अब मुझे बुलाना सचिन के जन्मदिन पर, मेरी तो जुत्ती भी नहीं आएगी। लगता है कई कई लोगों को वो झगड़ा किए बिना हजम नहीं होता है खाना खाया। छुट्टी देनी है नहीं देनी बाद में तय करेंगे। पहले ये बता कि तू छुट्टी लेकर करेगा क्या? अरे कहा ना दादा, अपन का कोई पर्सनल काम है। मानव, शिबू महाराज जी का कोई पर्सनल काम है। अरे कोई लड़की वड़की के चक्कर नहीं है ना? क्या बात कर रहे हो दादा, तुम लड़कीबाजी से बड़ा कोसों दूर रहता है। नहीं, तू लड़कियों से दूर नहीं रहता, लड़कियां तुझसे दूर भागती हैं। बेचारी सोचती होंगी ये सन के दिमाग का आदमी, दिमाग सटक गया तो उल्टा हाथ घुमा देगा। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि छुट्टी लेकर तू करेगा क्या? अरे दादा, अपन का छोटा छोटा भाई लोग है ना, हाँ, उनको अक्खा मुंबई घुमाने का, जू चौपाटी, ताज, ये वो, मतलब फुल टूस मजा। अच्छा शिबू, ये ले 500 रुपए, तेरे एक हफ्ते की कमाई। हाँ, जाओ और ऐश कर। चलो दादा, ये अपने पास ही रख लो। अरे बाबा, आइए ना। आइए। अरे छोटू, दो चाय ला। अच्छा मानो, कैसा चल रहा है तेरा कामकाज? बहुत अच्छा चल रहा है बाबा, हर दिन कस्टमर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा। मानो, ये तेरा आदमी घूर क्यों रहा है मुझे? क्यों घूर रहे तू? दादा, कल मैं एक नाटक देखने गया, वहाँ हूबहू इनकी शकल का एक आदमी था, नाटक में काम कर रहा था। अच्छा? हाँ। अच्छा, फिर कैसा काम किया उसने? एकदम ब्योड़े का काम था, क्या बिंदास काम किया उन्होंने, वाकई। लेकिन उनका चेहरा और आपका चेहरा इतना मिलता क्या है कोई? उनकी शक्ल और इनकी शक्ल आपस में इतनी इसलिए मिल रही है क्योंकि ये और वो एक ही है। क्या बात कर रहे हो दादा? हेलो बाबा, ये शिबू यहाँ काम करता है, इसको भी एक्टिंग का बहुत शौक है। अच्छा, तो दादा अपन को भी एक्टिंग का काम दिलाओ ना, अपन भी बड़ा शौकीन है। अपन के अंदर ना आधा किलो अमिताभ, 250 ग्राम आमिर, सलमान खान, ये कूट कूट के भरा है। कब तो अपन एक्टिंग कर सकता है। तो फिर कुछ करके दिखा। करके दिखा देना अपन। देखो शाहरुख, सब खुश हैं, हंस रहे हैं, नाच गा रहे हैं। सविता पर क्या बीत रही है, वो जी रही है या मर रही है, किसी को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ अगर किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? ये सब इनकी जिंदगी जी रहे, मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ। सुन लिया तूने अपने भाई के बारे में क्या कह रहे थे? अब तो विश्वास हो गया है ना तुझे? मैं तो यहाँ वहाँ घूमने की भी काबिल नहीं रही। अरे सब जगह यही चर्चे है, किस किस का मुंह बंद करते फिरूं? गलती तो मेरी थी, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझ जैसी लड़की से की। घटिया परिवार से रिश्ता जोड़ने का यही तो अंजाम है। अरे आई बंधु, आप लोग आ गए? क्या हुआ आई? पूछ अपनी बीवी से। यहाँ तो अड़ोस पड़ोस में घूमना भी मुश्किल हो गया है। जिसे देखो वो मानो और वैशाली के चर्चे कर रहे हैं। आई, इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लोग बेवजह दादा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो पूरी दुनिया में एक तेरे घर वाले ही है जो सच्चाई के पुतले हैं? देख बंधु, बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। वो शकुताई है ना जो तेरे भाई के पड़ोस में रहती है, उसने ही मुझे बताया है। उसने कई बार देखा है मानव और वैशाली को अकेले में। आई। क्यों? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ? अरे मेरा मुंह तो बंद कर सकेगा, लेकिन जो बाकी बोल रहे हैं उनका क्या? उनका मुंह बंद कर पाएगा तू? और मैं तो कहती हूँ इसकी जरूरत ही क्या है? अगर अपना ही सिक्का खोटा है तो इतनी जिद क्यों? आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो मानव ने वैशाली को घर में लाकर क्यों रखा है? क्योंकि उसकी एक वजह है। क्या वजह है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो वैशु की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। धर्मेश ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया।
हमने तुझे बात इसलिए बताई क्योंकि हमें तुझ पे विश्वास हुआ, वरना वैशाली कभी नहीं चाहती थी कि ये बात किसी और को पता चले। तो प्लीज ये बात किसी और को मत बताना। बोल ना, बता ना, क्या वजह है उसकी? अगर सच में तेरा भाई इतना मासूम है ना, तो मैं खुद जाऊंगी उन लोगों के पास और उनका मुंह बंद करूंगी, समझी तू? लेकिन पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी आई है अपनी भाई की तरफदारी करने वाली। घटिया सोच का घटिया इंसान है तेरा भाई। आई बस कर, सगळ्यांसमोर तमाशा करू नकोस। मी तमाशा करती है? आई गप्प बस। मानव के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। वो ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो तू साबित कर ले वो बेगुनाह है। तू साबित कर ले। दिखाऊंगा, एक दिन मैं वो भी करके दिखाऊंगा तुम्हें। चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट खाएगा? हम चॉकलेट लेंगे, हकीम लेंगे, हकीम। दादा। हाँ। दादा ये कैसा दिया? 70 रुपए। 70 रुपया? हाँ ताई, कोई छोटी चॉकलेट दिखाऊं सस्ती वाली? तू कौन होता है रे मेरी हैसियत तय करने वाला? कौन होता है? तुझे क्या लगा? ताई मैं तो ऐसे आई गई तेल लगाने। चल इतना नाटक करता है ना, तेरी दुकान में सबसे महंगी वाली कौन सी चॉकलेट है? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था ताई। चॉकलेट निकाल। ये वाली 100 रुपए। कितना? 100 रुपए ताई। 100 रुपया? बाप रे। ये दे दो ताई, 2 रुपए वाली। नाटक मत कर, देती हूँ पैसे। 2 रुपए की दे दो, 2 रुपए की दे दो। ले, समझा ना? हाँ। जरा समझाओ लड़के को, अक्ल नहीं है भेजे में, गिराई को वापस करेगा, ये दुकान खाली हो जाएगी। अंडर एस्टिमेट मत किया करो। अरे ये क्या कर रही हो ताई? अरे क्या कर रही है? मुझे गलत सलत बोला ना, उसका है। लेके जा रहे, पैसे नहीं दूंगी, मुफ्त में लेके जा रही हूँ। ये बहुत इसके ऊपर बहुत अच्छा जमेगा। ये देखो पिंक मैच हो रहा है। लेकिन ये ताई 120 में हो जाएगा। 120? अरे ताई बहुत सस्ता अरे है। पूरा मुनाफा क्या तुम गरीब से कमाओगे क्या? अरे नहीं ताई, ज्यादा नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हारा मेरा रह गया, 50 में दे दो। अरे 50 में कहाँ मिलता है ताई आजकल? अरे वो जमाना गया ताई। नहीं 50 में भी 10-15 कमा लोगे। नहीं तो एक काम करो दादा, वो बॉक्स निकालो। हाँ ये वाला दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखा रहा हूँ। ये आप बॉक्स निकालो। ये देखो ताई, ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला भी अच्छा है, पिंक कलर। ये व्हाइट अच्छा दिखेगा। ये बच्चे खराब कर दे रहे। ये अच्छा है ताई। मुझे इसका बोलो, मुझे यही अच्छा लगा है। एक काम करो, आप 50 बोल रहे हो, मैं 120 बोल रहा हूँ ना, दोनों का नहीं 90 में लेके जाओ। जाओ चलो, थैली बांधो। अरे नहीं बोली ना, क्यों खिचखिच करता है? 50 में देने का है क्या? अरे ताई 50 में कहाँ मिलता है ताई? एक काम करो 80 में लेके जाओ। चलो चलो। 50 70 नहीं, 50 60 नहीं, 50 नहीं देना है। जाओ जाओ आगे की दुकान में, नहीं देना है। जाओ। जाती है ना। अरे जाओ ना, क्यों सुबह सुबह बोलने का टाइम है। चले हाँ जाओ। ये मेरा सच्चू का है। सच्चू, अरे सच्चू, मेरा सच्चू का है। अरे सच्चू, अरे सच्चू का है। सच्चू का है। अरे मेरा सच्चू। देखिए, आपका सेविंग अकाउंट तो हम खुलवा देंगे, मगर उसके लिए आप दोनों के फोटो प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। देखिए हमारे पास फोटो प्रूफ है, लेकिन एड्रेस प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ अभी हम रह रहे हैं वो भाड़े का घर है, तो वहाँ पर हमारे नाम का कोई एड्रेस प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम आई का एड्रेस दे नहीं, उसके लिए आई की इजाजत लेनी पड़ेगी, और उन्हें धोखे में रख के वो एड्रेस प्रूफ यूज नहीं कर सकते।
और ना ही उनकी मदद चाहिए मुझे। सर कोई और दूसरा तरीका? सॉरी सर, बिना एड्रेस प्रूफ के अकाउंट खोलना मुश्किल है। हाँ, अगर मैं आगे फॉर्म भेज भी देता हूँ तो आगे जाके फॉर्म अटक जाएगा। हाँ, एक तरीका है, अगर आप कोई रिलायबल गारंटर बैंक को प्रेजेंट कर सके तो। गारंटर? ताई, जीजू, वर्षु, वर्षु तू यहाँ? मैंने अभी अभी ये बैंक ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट मैनेजर। आई एम सो सॉरी ताई, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि आप लोगों को बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशंस वर्षा नई नौकरी के लिए। थैंक यू सो मच जीजू। वैसे आप लोग यहाँ पर? वो हम लोग यहाँ जॉइंट अकाउंट खुलवाने आए थे, लेकिन हमारा कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है और कोई गारंटर भी नहीं है। एक मिनट, मिस्टर प्रधान। यस मैम। इन दोनों का अकाउंट इस बैंक में खुलवाना है जल्द से जल्द, और उनके फॉर्म पर एज अ गारंटर मैं खुद साइन करूंगी। इज दैट ओके? परफेक्टली ओके मैम। एक बात और, ये दोनों आज से इस बैंक के बहुत ही स्पेशल कस्टमर्स हैं, तो इन दोनों को उसी हिसाब से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके मैम। आइए सर, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। चल ना ताई, हम मेरे केबिन में बैठते हैं। जीजू आप भी फॉर्मेलिटीज होने के बाद अंदर आ हाँ, जाओ। मैं पेपर वर्क करता हूँ। आप क्या शेद है? हाँ हाँ शेद है? हाँ, आइए आइए। अंदर 1 मिनट में बच्चे को यहाँ रखूं? अच्छा अच्छा, मेरे से होता नहीं हाँ ना। बिठा दीजिए। जरा देखना ताई, जरा मेरे बच्चे को देखना। बैठ बैठ ले मेली चोनू माजी गोची गची। आइए बैठ। आइए, अंदर आइए। आती है मैं अंदर जाके आती है। तू बैठ तो। ये लीजिए ताई। अरे बाबा इतनी बड़ी नहीं रे बाबा, आजकल एक नई कंपनी आई, नाम नहीं याद। जाने दो, तुम्हारे पास छोटी बोतल है? हाँ हाँ हाँ, देख। ये लीजिए। कितना पैसा? 23 रुपए। 23 रुपए? हाँ। पैसे किधर दूं? लाइए, मैं काउंटर पर जमा कराता हूँ, तब तक आप कुछ और देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये लो 50 रुपए। ओके। बराबर है ना? हाँ बराबर। हाँ 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 हाँ। चलो हो गया मेरा काम, शहद खरीदने का हो गया। थैंक्स वर्षा, तुमने हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी, वरना ये अकाउंट तो हमसे खुलता ही नहीं। ऐसा नहीं है जीजू, दरअसल आपने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं ना कि आपका काम कभी रुक ही नहीं सकता। पापा हमेशा आपकी मदद करेंगे। आज अगर मैं नहीं आती ना तो कोई और आ जाता आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि ये सब आपकी अच्छाई का फल है। इसलिए मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मैडम, ये आपका चेकबुक और पासबुक। थैंक यू। वर्षु, तू इतनी मेहनत से यहाँ काम करी, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सच में तुमने बहुत बहुत समझदारी का काम किया है। अब तुम्हारा वक्त भी आराम से कटेगा। अरे इस बात के लिए शुक्रिया अदा इनका नहीं मेरा कीजिए, क्योंकि मैंने इन्हें कन्विंस किया था इस जॉब के लिए। इतना मनाने के बाद ये जॉब ज्वाइन की गई है, वरना आज ये अकाउंट नहीं खुलता। सतीश जी, आपको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो तो मैं पहले ही समझ गई थी। वर्षु को मनाकर इस जॉब के लिए भेजना वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। वर्षु, तू वाकई में बहुत लकी है कि तुझे सतीश जी जैसे पति मिले। वो तो मैं हूँ, बहुत लकी हूँ। अच्छा, मैं और अर्चना निकलते हैं। अच्छा, वो दुकान जाना है मुझे। दुकान? इस वक्त क्यों? हाँ, वो अजीत और शिबू को पहले ये अकाउंट नंबर देना है, आज शाम से ही पैसे ट्रांसफर कराना शुरू करना है। बस 1 घंटे में आ जाऊँ, ठीक है? चलो सतीश, बाय। थैंक यू। वाह, क्या बात है, इस पहलू पर एक अच्छा नाटक बन सकता है। आज ही राइटर साहब को जाके मिलता हूँ।
ये क्या लाई? क्या लाएगी? दिखता नहीं है। हाँ नहीं वो तो देख रहा हूँ मैं। और क्या क्या लाई है तू? अरे वाह, इतना महंगा चॉकलेट किसके लिए लाई? मेरी उम्र तो नहीं है चॉकलेट खाने की। हाँ, और तू मुझे खाने देगी नहीं। शाबाश। हाँ, तो किसके लिए लाई होगी? मेरे लाडले सच्चू के लिए। अच्छा तो फिर आपका लाडला है कहाँ? कहाँ है मतलब इधर ही होगा। अरे तुम उसे मार्केट लेके गई थी ना? हाँ। फिर कहाँ है? कहाँ है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं अरे याद कैसे नहीं आ रहा है? हाँ? अरे तू उसे कहाँ छोड़ के आई? कैसे छोड़ के आई? किसके पास छोड़ के आई? अरे याद क्यों नहीं आ रहा है? सविता याद करके बता। अरे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, मैं उसे मार्केट में लेके गई थी, उधर भी भुलाई। हाँ, मैं उसे मार्केट लेके गई थी, उधर भुलाई। क्या बकवास कर रही है तू? इतने छोटे बच्चे को तू मार्केट में? तू पागल हो गई है सविता। अबे खड़े खड़े यहाँ क्या कर रही है? चल मेरे साथ, हम जाकर ढूंढ के आते हैं। चल 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 चल। सच्चू? सच्चू तू? अरे आप इसे जानते हैं? हाँ, मैं इसकी चाची हूँ। अरे इसकी दादी यहाँ पर छोड़कर चली गई, हम लोग कब से परेशान हैं तभी से। अब टेंशन मत लीजिए, मैं इसको ले जाती हूँ। चल सच्चू। अरे शांत हो जाइए, आपका बच्चा सही सलामत है। किधर है बताओ ना। देखिए उस बच्चे को उसकी काकी लेके गई हैं। हाँ। उसकी काकी के पास जाइए आप। हम लोग कब से परेशान थे, आप बच्चा छोड़ के कहाँ चली गई? काकी लेके गई उसकी? हाँ। काकी लेके गई? मैं भी करती हूँ उसको बराबर। सविता, तू अर्चना के घर जा, मैं अपने घर जाता हूँ। कहीं वो अपने घर पे ना जाए सच्चू को लेकर। हाँ, तू जा। चलो जल्दी से दूध पी लेते हैं, फिर आजी के पास जाएंगे जल्दी। चलो दूध पी जल्दी से। अच्छा कार चाहिए आपको?
आई वो मैं मार्केट में। क्यों? तेरी जुबान क्यों लड़खड़ाती है? तेरी चोरी पकड़ी गई इसलिए? चोरी? बहुत भोली बनने की कोशिश करती है। मेरे मानव को छीन कर तुझे खुशी नहीं मिली? अभी मेरे सच्चू को चुरा के लाई तू? आया बे क्या बोल रही? आप मुझे गलत समझ रही हैं। कुछ गलत नहीं समझती। अरे तू क्या है, कैसी है, क्या चाहती है, सब मुझे पता है। अरे तेरा बस चले ना तो मेरा सुख, चैन, मेरा घर सब लेके तू मुझे रास्ते पे लाएगी। हर समय तू अपना बड़ापन दिखाना चाहती है। एक नंबर की जहरीली नागिन है तू। तू डसेगी ना वो पानी तक नहीं मांगेगा। अबे क्या बोल रही? आप मुझ पे इतने सारे इल्जाम इसीलिए लगा रही क्योंकि मैं सचिन को यहाँ लेकर आई, है ना? तो फिर सुनिए, सचिन को मार्केट में आप भूल कर आई थी, मैं नहीं। वहाँ 10 लोग थे लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था कि किसका बच्चा है। मैंने सचिन को देखा और मैंने उसे अपनी गोद में लिया। भाई अगर सचिन को मैं वहाँ अकेले छोड़कर आ जाती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। कोई गाड़ी आकर उसके कुछ एकदम चुप। तूने अर्चना पे हाथ उठाया? नहीं, वो मानो क्या है, मैंने तुझे बोला था ना ये लड़की सही नहीं है। वो मेरे सच्चू को चुराना चाहती है। अर्चना सचिन को चुराना चाहती है? वैसा तुझे क्यों लगता है? उसने मुझसे तुझे छीना है और अभी मेरे सच्चू को छीनना चाहती है। वैसा क्यों करेगी? है सुकून मिलेगा उसे। वो जलती है मेरे पे जब भी मैं खुश होती हूँ तो मुझसे जलती है। कब निकलेगी तू अपनी गलतफहमी से बाहर? हाँ, भाई सच्चाई ये है कि सचिन को तू भूल के आई मार्केट में और अर्चना उसे उठा के यहाँ लेके आई, और तुझे इसका शुक्रिया अदा करने के बजाय तू उस पे हाथ उठा रही है। आरती उतारो, आरती। इसने किया वो दूसरा कोई भी कर सकता था। कोई नहीं कर सकता था और किसी ने नहीं किया। सचिन वहां अकेले रो रहा था लेकिन किसी ने उसको गोद में उठा के किसी से नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। अर्चना नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि अपनों और परायों में यही फर्क होता है। और बदकिस्मती है कि तुझे अपने और पराये में फर्क नहीं समझ में आता। तू बड़ी तरफदारी करता है तेरी बीवी की। तुझे तेरी बीवी हमेशा सही लगती है तो मुझे बताना। बच्चे को उठा के लाई तो सीधा मेरे घर क्यों नहीं आई? यहाँ क्यों आई? अरे उसको ढूंढते ढूंढते मैं कितनी परेशान हो गई थी। अगर थोड़ा टाइम जाता तो मैं मर ही जाती। अरे मैं जिए या मरे, इसे क्या? इसे सिर्फ बड़प्पन चाहिए और उसका गुस्सा आके मैंने इसको झापट मारी। अगर ये बात है फिर तो तुझे मुझे भी थप्पड़ मारना चाहिए, क्योंकि सचिन को यहाँ लाने वाली अर्चना नहीं, मैं हूँ। सचिन को लाने वाला मैं हूँ। गलती मुझसे हुई है। पता है क्या गलती हुई? जैसे तू सचिन को अपना समझती है ना, वैसा मैंने भी सचिन को अपना समझने की गलती की। मुझे लगा कि मैं हक से उसे अपने घर में ला सकता, लेकिन नहीं, मैं गलत था। जब अर्चना को सचिन मिला तो सबसे पहले उसने मुझे फोन किया। वो कह रही थी कि मैं आई के पास सचिन को लेके जा रही हूँ। मैंने मना किया उसे, क्योंकि मुझे पता था कि तू उसके साथ गलत व्यवहार करेगी। मैंने मना किया। मैंने उसको बोला घर पे लेके आओ, मैं आई के पास लेके जाऊँ। मुझे लगा कि हक है मेरा सचिन, हक नहीं है ना? नहीं,
तू गलत समझ रहा बेटा, तेरा पूरा हक है सचिन पर अच्छा, अगर मैं लेके आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आई जिस गलती के लिए तू मुझे माफ कर रही है, उसी गलती के लिए तूने अर्चना पे हाथ उठाया। मानो बेटा तू गलत समझ रहा है। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ भाई। तू मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें पता है अर्चना, मेरी आई की आदत क्या है? वो खुश रहना नहीं चाहती। उनके जितने भी अपने लोग हैं ना, सबको अपने से दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना पहला बेटा खोया, फिर अपने दूसरे बेटे को घर से निकाल दिया, और आज उसे खुश होना चाहिए कि सचिन उसको मिल गया है वापस। वो इस बात से दुखी है कि तुमने उसे बचाया। तेरे इस बेटे ने अपनी पूरी कोशिश की तुझे खुश रखने की, लेकिन नाकामयाब रहा। मैं तेरा बेटा होने के लायक ही नहीं हुए। तो बस अर्चना, सचिन को दे दो आई को, तो जा आई। आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं, आज से मैं तेरा बेटा नहीं।